ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटे, अब हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए कुछ इंटरेस्टिंग, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। अब आप कहोगे क्या सर, हम क्या इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं? तो बेटे, बचपन में हमने मैथ्स में एडिशन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न सीखे थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इन सब को यूज़ करके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे बेटे, बहुत सारे, है ना। तो इसमें ये जो साइन होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? इसको हम कुछ नाम देते हैं, स्पेशल नेम करते हैं इसको, इसकी हम नेमिंग करते हैं। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो बेटा, अब इसी को यूज़ करके हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग अलग रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में हम ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो बेटे, इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने छोटा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लें। जैसे सब जानते हैं कि 2 इंटू 2 क्या होता है बेटे? आंसर है 4। एक और एग्जांपल, 2 इंटू 10 क्या होता है? 20। 5 इंटू 4 20। अब आप कहोगे सर, ये आप हमें क्या बताना चाह रहे हो? तो बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर और एक इंटीजर। ठीक है, क्या मैं इस 2 को बेटा रैशनल नंबर नहीं कह सकता हूँ? सर बिल्कुल कह सकते हैं। 2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, अगर मैं इसको 2/1 लिख दूँ, ठीक है ना। तो ये 4 भी जो आंसर मेरे पास आया है बेटे, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या मैं कह सकता हूँ कि एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है हाँ, है। तो बेटे, यहाँ से हमने एक चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं कि आप जब रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर के साथ करते हो तो आपको एक रैशनल नंबर मिलता है। ये हम एक कंक्लूजन तक पहुँचे हैं, अभी और करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 का किसके साथ? √2 के साथ बेटे। किसके साथ? √2 के साथ। तो एक बात बड़े ध्यान से सुनना कि जब मैं एक नंबर का, जो कि जिस पे ये रूट है ना, ये जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, इस रूट साइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, या फिर इसको मतलब इस साइन का मतलब होता है रेडिकल, एक ही रेडिकल साइन है। वैसे इस साइन का मतलब है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट सिंबल है ना। तो जब हम किसी नंबर का जिस पे ये रेडिकल साइन नहीं लगा है और एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिस पे ये रेडिकल साइन लगा है, स्क्वायर रूट साइन लगा है, तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटे, तो ये दोनों नंबर आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 2, इसको मैं कैसे रीड करूँगा? 2 इंटू √2। ये बात क्लियर है? अब मुझे एक बात का जवाब दो कि ये 2 क्या है? आप कहोगे सर 2 एक इंटीजर भी है, एक होल नंबर भी है और एक रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि √2 एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है हाँ, है। तो देखो, मैंने एक चीज़ ये निकाली कि जब मैं रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक, यस वेरी गुड, ये एक इर्रेशनल नंबर है, जब मैं इर्रेशनल नंबर के साथ करता हूँ तो मुझे जो रिज़ल्टेंट मिलता है बेटे, वो मुझे क्या मिलने वाला है? तो आंसर है वो मुझे मिलने वाला है एक
इर्रेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर कि इर्रेशनल नंबर ही क्यों, इर्रेशनल नंबर ही क्यों, ये भी बात खड़ी होती है भाई। चलो आपका कहना भी सही है। देखो √2 का वैल्यू क्या होता है, अगर हम √2 की वैल्यू निकाल लें, हालांकि √2 एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 1.4141 एंड मतलब समथिंग ऐसी ही होती है। अगर हम इसको देखें तो 41421 एंड सो ऑन चलती चली जाएगी। मतलब ये ना ही टर्मिनेट हो रही होती है और ना ही रिपीट हो रही होती है। तो ऐसा नंबर तो खाली इर्रेशनल नंबर होता है। और जब मैं इसमें इस 2 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो बेटा जो प्रोडक्ट आएगा मेरे पास वो भी ना ही टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। तो इसीलिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन करके एक कंक्लूजन ये निकाला कि जब मैं किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर के साथ करता हूँ बेटे, तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे चलते हैं। सेकंड, अब आप कहोगे कि सर अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो तो, है ना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और देखो बड़ी पते वाली बात क्या है, इन दोनों नंबर्स के ऊपर ये रेडिकल साइन मींस स्क्वायर रूट साइन लगा हुआ है। और इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर वैल्यू कैसी हैं, सेम है। कैसी वैल्यू हैं, सेम है। तो होता क्या है, जब आप किसी 2 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो बेटे जिस पे ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा है, किसका, स्क्वायर रूट का, तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल तो एज इट इज़ हम ऐसे लिख देते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि सर आप अंदर के नंबर्स को क्या करते हो, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, √9। और इसकी वैल्यू तो आप जानते हो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3। ये बात सब जानते हैं। फिर से एक और एग्जांपल, √4 × 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आंसर है सर ये दोनों नंबर सेम हैं, ये दोनों नंबर सेम हैं और इनके ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ है, स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये दोनों नंबर इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। जैसे 16 किसका स्क्वायर रूट है, तो आंसर है 4 का। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? एक एग्जाम्पल और बताओ, √10 × √10, तो आंसर है, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, सर ये तो 100 हो गया और 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला बेटे, कि जब आप किसी इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो इर्रेशनल के साथ, क्योंकि देखो √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है ना। तो हमें क्या मिलता है, एक ये कैसा नंबर मिला हमें मल्टीप्लाई करने के बाद, एक रैशनल नंबर। क्या मिला, एक रैशनल नंबर। तो आप कहोगे कि क्या सर हमेशा हमें इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई जब हम इर्रेशनल के साथ करते हैं तो हमें रैशनल मिलता है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहोगे सर फिर आप कैसे इस ऑब्जर्वेशन को आप करेक्ट करोगे, तो देखो अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई मान लो √5 के साथ कराऊँ, अब बताओ, अब आप कहोगे सर ये तो दोनों इर्रेशनल तो हैं, √3 भी एक इर्रेशनल है और √5 भी एक इर्रेशनल है, लेकिन अंतर इतना है बेटे कि यहाँ पे दोनों नंबर सेम थे, यहाँ पे दोनों नंबर कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई तो होंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो मेरे पास 5 है, ओके, जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो एक कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। एक एग्जांपल और, जैसे मैं √7 का मल्टीप्लाई √11 के साथ कराऊँ, तो दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। देखो तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं,
तो 7 इंटू 11, ठीक है 77, और ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ से मैं इस ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन तक ये पहुँचा कि जब मैं इर्रेशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल के साथ करता हूँ तो मुझे एक क्या नंबर मिल सकता है, एक इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है बेटे। तो फाइनली मैंने एक क्या कंक्लूजन निकाला ये कि जब मैं इर्रेशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल के साथ करता हूँ तो या तो मुझे रैशनल भी मिल सकता है और या मुझे इर्रेशनल भी मिल सकता है। बात समझ में आ रही है सबको यहाँ तक? आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा तो नहीं लग रहा है? क्योंकि शुरू में लगता है, बट अब जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप यूँ समझ लो 12 क्वेश्चन लगाने के बाद ये कहोगे कि सर अब तो ये बहुत आसान है। शुरू में टफ़ लगता है, ठीक है, नेचुरल है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलो एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ मैं आपका, जल्दी से मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आंसर है सर आपने कहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो सर बात वही है, आपने तो घुमा के लिख दिया है बस, है ना। अब जल्दी से ज़रा मुझे इसका आंसर बताओ। तो आप कहोगे सर इसका आंसर तो 36, 6 इंटू 6 और 6 होगा। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर और बता दो। आप कहोगे सर मैं तो ऐसे ही करूँगा, तो ये एक आंसर हो, ठीक है। तो ये तो था कुछ मल्टीप्लिकेशन के बेस पे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से एक कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को निकाला। ये हमें याद नहीं करनी है, ये हमें समझना है कि कैसे रूट साइन का मल्टीप्लाई रूट साइन के साथ होता है, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज़ हम छोटी सी और सीख लेते हैं बेटे, वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं है, वो हम जब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे ना, एक्सरसाइज 1.6, उसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे इस अंडर रूट साइन की, ठीक है। अभी बस खाली हम ऑपरेशन सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरीके से होता है। अभी तो मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब हम सीखेंगे डिवीज़न, ठीक है बेटे, ध्यान देंगे सब यहाँ पे। अब हम सीखेंगे ऑपरेशन बेस्ड ऑन डिवीज़न। अच्छा, सबसे पहला, जैसे अगर मुझे डिवाइड करना हो, मान लो 6/8 को, तो मैं इजीली डिवाइड कर दूंगा, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि 6 क्या है यहाँ पे एक। आप कहोगे सर ये एक इंटीजर है पॉजिटिव, क्यों, मैं इसको 6 को रैशनल नंबर नहीं बोल सकता हूँ? आप कहोगे सर हाँ बोल सकते हैं आप, 6 एक रैशनल नंबर है क्योंकि भाई हम 6 को 6/1 लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन हम इसको 6/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 8 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है ना, रैशनल है। तो आंसर भी क्या आएगा, एक, यस, एक रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन जिसने 1.3 पढ़ी है तो वो यही कहेगा कि सर रैशनल एक कंडीशन में आएगा, अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बना रहा है तो, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स अगर इसके प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m और 5 की पावर n बना रहे हैं तो। अदरवाइज़ जैसे 6/13 ही कहूँ मैं, तो 6 भी एक हालांकि रैशनल है और 13 भी एक रैशनल है, लेकिन उस कंडीशन में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा एक इर्रेशनल नंबर जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटे, है ना। देखो ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड करने पे इसका आंसर एक इर्रेशनल आए, हो सकता है एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जो किसी डेसिमल के बाद जाके कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हो, है ना। तो एक ये डिवाइड करने पे आपको देखी जाए तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। एक बार सब ऐसा करना, एक बार डिवाइड करके देखना है इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या कैलकुलेशन से,
तो अगर हमें डेसिमल के बाद किसी भी वैल्यू पे आके वैल्यू टर्मिनेट मतलब रिपीट हो रही हुई मिलती है तो आप कहोगे कि वो एक रैशनल है, ठीक है। खैर अगले में अगर हम देखें एग्जाम्पल में, अगर मान लो यही मैं मल्टीप्लाई करूँ मान लो 5 डिवाइडेड बाय √7 के साथ, ठीक है। तो 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना बेटे, और 7 क्या है, 7 एक इर्रेशनल नंबर है, √7 है ना, √7 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका रिजल्टेंट भी क्या मिलेगा हमें, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर। जैसे बेटे √7 का वैल्यू जो होता है वो 2.6457 एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता रहेगा है ना। जब आप उसको डिवाइड करोगे मतलब उससे डिवाइड करोगे 5 को तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा, है ना। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जब हम किसी रैशनल नंबर का डिवाइड एक इर्रेशनल नंबर के साथ करते हैं तो हमें ऑलवेज क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। हालांकि हम इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वो भी हम सीखेंगे, है ना। लेकिन अभी बस हमें इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। वो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी इसमें यूज़ होगा, लेकिन हम पहले ऑपरेशन सीख लें फिर उसके बाद हम रैशनलाइजेशन सीखेंगे, ठीक है बेटा। अगला, अब आप कहो कि सर अगर न्यूमरेटर में भी कोई इर्रेशनल नंबर हो और डिनोमिनेटर में भी कोई इर्रेशनल नंबर हो तो यहाँ पे भी दो केस बनते हैं बेटा। केस नंबर 1 कि अगर न्यूमरेटर में इर्रेशनल तो है और डिनोमिनेटर में भी इर्रेशनल है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है मतलब रेडिकल साइन के अंदर का जो वैल्यू है अगर वो सेम है, अगर वो सेम है ना, जैसे अगर वो सेम है तो जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/3 मैं कॉमन रूट ले लूँगा और इन दोनों वैल्यू को एक साथ ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। सीखो तो ये कट गया, आंसर क्या बचा, √1 और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब आप कहोगे कि क्या सर मैं इसको डायरेक्ट काट दूँ, हाँ काट दो, लेकिन शर्त इतनी है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, हाँ आंसर है यस, तो हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। एक एग्जाम्पल और, अब बताओ, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो ऐसे करके काटूंगा, काट लो। एक एग्जाम्पल और, तो आप कहोगे सर इसमें हमें करना क्या है, हम पहले अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और इसमें भी दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो बराबर हो गई, काट देंगे 1 टाइम। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ये निकाली कि अगर इर्रेशनल नंबर का डिवाइड हम इर्रेशनल के साथ करें तो हमें क्या मिलता है, रैशनल। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इर्रेशनल भी मिल सकता है, देखो कैसे। अब हम आते हैं केस 2 पे। यही मान लो अगर √5 का मैं डिवाइड करूँ √7 के साथ, अब बताओ बेटे, आप कहोगे कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख लो, डिवाइड होगा ही नहीं। डिवाइड अगर हो भी जाएगा तो समथिंग मतलब कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग वैल्यू हमें मिलेगी, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको डिवाइड अब हम करेंगे, है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग ऐसे हमें वैल्यू मिलेगी। वो टर्मिनेट और रिपीट हो रही होगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रही होगी। तो अराउंड मतलब 0.714 एंड सो ऑन। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ना ही टर्मिनेट हो रही होती है ना ही रिपीट हो रही होती है।
हम इसका स्क्वायर रूट तो निकाल ही नहीं सकते हैं, है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √10/√2 है ना। तो आप कहोगे सर इसको मैं 5 टाइम्स काट दूँ, मतलब ऐसे √2 5 जा √10, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कभी कटता ही नहीं है। तरीका क्या है, पहले तो वैल्यू को इस तरीके से कॉमन रूट में लिख सकते हो, जैसे हम इसमें लिखा था वैसे हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम अब काट सकते हैं 2 5 जा 10, तो हमें क्या मिला √5, और √5 भी एक ऐसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे √8/√2, क्या आप भी अब इसको 4 टाइम्स काट दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तरीका क्या है, ये है ना। तो 2 4 जा 8, यहाँ क्या मिला 4, और हमें क्या मिल गया 2 तो एक रैशनल नंबर है। हाँ, मैंने कहा था कि अगर हम इर्रेशनल का डिवाइड इर्रेशनल से करें तो रैशनल भी मिल सकता है और एक इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें रैशनल मिल गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल, जैसे √12 ले लो, अपॉन ले लो √6, ठीक है। आप कोई ये नहीं कहेगा कि सर √6 इंटू 2 √12, बिल्कुल भी नहीं है ना, कि सर मैं इसको 2 टाइम्स काट दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तरीका क्या है डिवाइड करने का, पहले तो सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ को एक कॉमन रूट साइन के अंदर इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम काटेंगे 6 2 जा 12 बड़े आराम से, हमें क्या मिल जाएगा √2, और √2 एक ऐसा नंबर है इर्रेशनल। तो मैं यहाँ से बेटे एक कंक्लूजन पे पहुँचा कि जब मैं इर्रेशनल का डिवाइड इर्रेशनल के साथ करता हूँ तो मुझे एक इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। अगर आपके मन में कोई और एग्जांपल्स आ रहे हो तो आप लेके आ सकते हो, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। लेकिन अभी इस पार्ट में हम इसी पे ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, ठीक है।